हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 के मैथ के वायरल एमसीक्यू क्वेश्चनों को, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम से कुछ घंटे पहले देखिए वायरल हो रहा है और काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस प्रश्न को आप ज़रूर देखें, यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप भी क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग मैथ के उन सभी वायरल क्वेश्चनों को देखते हैं और एक एक करके इसका विश्लेषण करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो आपके पास में है, ठीक है, कह रहा है, देखिए सबसे कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। 2 - √5, 2√7/7 1/√2 और 2π। देखिए ये तो नहीं होगा क्योंकि एक परिमेय दूसरा अपरिमेय, परिमेय माइनस अपरिमेय कल अपरिमेय होगा। यहाँ पे √7 को काट सकते, बच गया 2/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे शून्य क्या है। तो शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि शून्य को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं Q जो है कितना है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो क्या है, एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट कह रहे 0/3 बार बराबर है। देखिए 0.3 है, यहाँ पे 1 पे रैंकिंग है, तो यहाँ पे 3/9 कर सकते हैं। 3 × 3 3 × 9 यानी कि 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों 1/√2 का परिमेयकरण क्या होगा। देखिए 1/√2 इसका परिमेयकरण करना तो √2/√2 हो जाएगा, तो हो जाएगा √2/2। ठीक है, √2/2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों 36 का मान क्या होगा। देखिए 36 तो हम लोग कर सकते हैं 6 का होल स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कट जाएगा यानी कि 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है देखेंगे हम लोग 2 + √2 और 2 - √2। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है एक फार्मूला होता है a + b a - b बराबर होता है a² - b²। यहाँ पे ये जो है 2 है और b की जगह पे √2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर - √2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 - 2 = 2। तो यहाँ पे 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए जो चर का, जिसमें चर का मान जो होगा एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। तो ये है, ठीक है, ए भी है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है, यानी जिसमें 3 पद होगा। ठीक है, ये तो द्विपद है, ये त्रिपद। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। ठीक है, एक होता है घात के आधार पर। घात के आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि कौन रैखिक है, कौन द्विघात है और कौन त्रिघात है। ठीक है, सॉरी, त्रिघाती बहुपद पूछा गया ना, यानी कि जिसमें 3 घात हो। 3 घात वाले यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि कौन रेखिक है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है, तो रेखिक वाले को घात, अधिकतम घात जो होता है एक होता है, जैसे x + 2 यहाँ पे 1 है। यहाँ पे द्विघात वाला का हो जाएगा x² + 2x + 3, कुछ भी हो जाएगा, यानी कि घात 2 होना चाहिए। एक होता है एक पदी, द्विपदी और त्रिपद। जैसे मान के x, तो ये क्या हो गया, एक पदी। एक हो जाएगा x + 2, इसमें 2 पद है, ये हो जाएगा द्विपद। एक होता है त्रिपद, जैसे मान के x² + 2x + 3, तो इसमें 3 पद है, हो जाएगा त्रिपदी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बच्चों 2 + x² + x पे x² का गुणन क्या है। देखिए x² का गुणन, x² का है यहाँ पे, इसके पहले कितना है तो कुछ नहीं, तो एक, ठीक है, तो 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 को x² से हम लोग जब गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा x², इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। नेक्स्ट है 2x + 1 का शून्यक है। देखिए 2x + 1 यानी कि 2x + 1 = 0, देन 2x = -1 लिख सकते हैं, इसलिए x = -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों 3x² + x + 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए x - 1 = आप लोग 0 मान लीजिएगा, x = 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप लोग 1 पुट कीजिए, तो 3x² तो हो जाएगा, 3 को 1 का होल स्क्वायर करेंगे +1 + 1 यानी कि 3, 1 + 1 यानी कि 3 × 2 = 5। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है, यानी जिसमें दो चर होना चाहिए। 2x + 5 इसमें एक चर है, ठीक है। 3x + 2 यहाँ पे देखिए सिर्फ x यानी कि ये भी एक चर वाला है। 5 = 2x इसमें भी एक चर है। यहाँ पे देखिए x और y दो है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चर वाले हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है x - y = 2 का हल है। देखिए प्यारे बच्चों, इसको ऑप्शन से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। x का वैल्यू यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला x होता है, सेकंड वाला y होता है। देखिए किसका वैल्यू पुट करने पर यहाँ पे 2 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 है, ठीक है, 2, y का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे 2 - 1 = 2 नहीं आ रहा, हमने ये नहीं आ रहा है। b में पुट कर देखते हैं तो 4 - 2 2। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 4 बैठा देंगे, y का वैल्यू 2 है, बराबर 2। 4 में 2 जाएगा, 2 = 2, नहीं बराबर आ रहा है ना 2, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दो चर रैखिक समीकरण का हल होते हैं। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होते हैं, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनंत। बिंदु -3 - 5 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए माइनस यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे इसमें जो होता है फर्स्ट, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड, इसको कहते हैं फोर्थ, ठीक है। इसमें प्लस प्लस होता है, ठीक है, x का भी प्लस y का भी प्लस, इसमें x का माइनस y का प्लस, इसमें x का भी प्लस y का भी माइनस, ठीक है। इसमें दोनों माइनस होता है, इसमें x का प्लस y का माइनस, तो माइनस माइनस दोनों है, x का भी माइनस और y का माइनस, तो किसमें हो जाएगा, तृतीय में। नेक्स्ट है बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक है। अब देख पा रहे हैं बिंदु C कहाँ पे है, यहाँ पे। x का कहाँ पे है, x का -5 और y कितना है, -2। तो यहाँ पे हो जाएगा -5 और -2। कहाँ पे दिया हुआ है, -5 -2, -5 और 2, ठीक है, सॉरी -5 और 2। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -5 और 2, यानी x का वैल्यू -5 है और y का वैल्यू 2, ठीक है। नेक्स्ट है 105 डिग्री का समपूरक क्या होगा। देखिए 105 डिग्री का समपूरक, तो 180 डिग्री में बच्चों आप लोग 105 घटा दीजिएगा, ठीक है। तो कितना होगा, 10 में 5 यहाँ बच्चा 17, 17 में 10 7, तो यहाँ पे 75 डिग्री आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि दो कोणों का योग 90 हो तो उन कोणों को क्या कहते हैं। देखिए जब दो कोणों का योग 90 होता है ना, उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। दिया हुआ है यहाँ पे सी नंबर। आपसे पूछा जाएगा कि 35 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप लोग 90 में से 35 घटा दीजिए, यानी जितना डिग्री का पूरक पूछेगा उसमें 90 से घटा देना। 10 में 5 5 या बचा के 6, 8 में 3 5, यानी कि 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, कह रहा आकृति में ये वो भी एक सरल रेखा है, तो x का मान क्या होगा। देखिए ये सरल रेखा है, तो इस दोनों का योग जो होगा, यानी कि x + 82 बराबर हो जाएगा बाबू 180 डिग्री, चूँकि रेखिक योग से, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 180 में से 82 घटा दीजिए, ठीक है। 10 में 2 8 या 17, 17 में 8 9, 98 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आकृति में x का मान क्या होगा। देखिए ये x का मान होगा, ठीक है। तो ये दोनों आंतरिक कोणों का योग हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 + 20, यानी कि हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कहीं दिया है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 100 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। देखिए त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है, ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की श्रवण क्षमता कसौटी नहीं है। SAS, SSS। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी SSA, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रायंगल यदि कोण ए = कोण P एंड कोण B = कोण Q और AB = PQ हो तो ट्रायंगल ABC सर्वांग हो जाएगा ट्रायंगल PQR। नेक्स्ट है बच्चों, एक चतुर्भुज के कोणों का मान 110 डिग्री, 82 डिग्री और 68 डिग्री है, तो चौथे कोण क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। 360 में से इसको सभी को जोड़ के घटा दीजिए, तो 8 2 10 के 0 हाथ बाकी 1, 8 6 14, 14 15 16 14 हाथ बाकी 1 1 1 2, ठीक है।
1 1 2 यानी कि 360 में से 260 घटा दीजिए तो यहाँ बचेगा 100 डिग्री। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री। नेक्स्ट है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D = 135 है तो कोण B क्या होगा। देखिए दो आष्टन कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 180 में से 135 घटा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 10 में 5 5, यहाँ बचा 17 17 में 13 4 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं। देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं। देखिए ये समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, इसके परस्पर जो विकर्ण होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बराबर होते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल भी क्या होते हैं, बराबर होता है। यदि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 5 सेंटीमीटर है और समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। तो 1/2 5 इंटू 14 तो यहाँ हो जाएगा 2 7 14 यानी कि 7 5 35। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण सी बराबर होता है। ठीक है, 180 डिग्री। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। देखिए वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, देखिए ये वृत्त है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्यास। नेक्स्ट है पटरी और प्रकार की सहायता से कोण की रचना संभव नहीं है। किसकी कोण की रचना संभव नहीं, तो 40 डिग्री को नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। हीरोन का सूत्र है। देखिए हीरोन का सूत्र जो होता है तो S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी होता है अंडर रूट। ठीक है, जहाँ S बराबर होता है बच्चों A प्लस B प्लस C/2 जिसको हम लोग कहते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, नेक्स्ट है एक त्रिभुज की भुजाएं 122 120 है और 22 है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे A बराबर 122 है और B बराबर 120 है, C बराबर 22 है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग S निकाल लीजिए। S बराबर होता है A प्लस B प्लस C/2। ठीक है, फिर S निकल जाएगा, फिर हीरोन सूत्र के उपयोग से इसका बना लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 132 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेमी उसकी भुजा की लंबाई क्या होती है। देखिए समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज इसकी ये तीनों भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका परिमाप दिया 60 यानी कि 3 ये बराबर 60, इसलिए ये बराबर हो जाएगा 60/3 बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर से है तो घन का आयतन क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर बराबर 96। तो ये स्क्वायर बराबर 96 को यहाँ पे 6 से डिवाइड करना होगा तो 16 छक्के 96 हो जाएगा, यानी a स्क्वायर बराबर 16, इसलिए ये बराबर हो जाएगा 16 का अंडर रूट यानी ये बराबर आ गया 4। ठीक है, इसलिए पूछा इसका आयतन बराबर होता है a क्यू, यानी कि 4 का क्यू करेंगे तो 4 चौके 16 16 चौके 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यू। नेक्स्ट यदि एक बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो उसका वक्र पृष्ठफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठफल होता है 2πr/h। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 यदि किसी शंकु की ऊंचाई h त्रिज्या r और त्रिज्या की ऊंचाई l है तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3πr²h। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है तो उसका वक्र पृष्ठफल क्या होगा। देखिए किसी अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो r है, उसका वक्र पृष्ठफल क्या होगा, तो 2πr² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों 39 वर्ग अंतराल 10-25 की उच्च सीमा क्या। देखिए 10-25 तो इसको निम्न सीमा कहते हैं, उसको उच्च सीमा कहते हैं। यहाँ उच्च सीमा हो जाएगा 25। अगर आपसे पूछे कि वर्ग चिन्ह क्या होगा तो ये दोनों को जोड़ दीजिए 10 + 25/2 यानी कि 25 10 35 35/2 यानी कि 17.5 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूछा है उच्च सीमा हो जाएगा 25। ठीक है, अगर निम्न सीमा पूछता तो हो जाता है यहाँ पे 10। नेक्स्ट है बच्चों कह रहा है यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रक्रिया क्या होगा। देखिए
सिक्के को उछालने पर दो या तो चीत आ सकता है तो पट आ सकता है, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगा 1/2। तो ये कुल 40 MCQ क्वेश्चन था जो कि काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, ठीक है।